150 रुपए लेके 125 रुपए में यहाँ पे चौक के पास में एक डांस क्लास था। मतलब मुझे स्टेज पे खड़ा रहना, लाइट फील करना, मुझे लगता था कि यही चाहिए मुझे लाइफ कि ये टेरेंस लुइस का ऑडिशन चल रहा है अभी। अच्छा, तुम जाके दे दो, कोलकाता में आए। यहाँ से निकला, मेरे एक दोस्त ने दुबई का ऑडिशन दिया था ग्लोबल विलेज का, और मैं वहाँ पे पहुँच गया ऑडिशन के। What about that moment also when you have met शाहरुख खान? मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में शाहरुख खान को देख के छैया कॉपी करता था, और आज मैं उनके लिए कोरियोग्राफ कर रहा हूँ। तो गाइज आज है हमारे साथ अभिनव सिंह, जो कि एक डांसर, टेरेंस लुइस डांस कंपनी, बतौर कोरियोग्राफर, ग्लोबल विलेज दुबई, अ मोटिवेटर, अ इंस्पायरिंग एक्टर, कोरियोग्राफर, is presenting you guys. Mr. Thank you Abhinav so Singh. much, sir ji. Thank you so much for having me here. Being in a small town, Abhinav, is a very impossible or is like very difficult task to born and brought up as a dancer. Okay, how you have managed? कैसे manage किए? सर मेरे को याद है जब तकरीबन मैं एकदम अपन गांव में कैसे जब छोटे होते मतलब तो गांव में प्रॉपर शहर में के भी नहीं थे? नहीं, मैं सर आपको बताता हूँ, गया के एकदम एक छोटा सा गांव है हरली। और जब मैंने स्टार्ट करा था मेरे बचपन में, ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी था, ना टीवी, फोन वोन तो खैर बहुत बाद में आई थी, पर उस टाइम पे ये सब कुछ चीजें नहीं थी। ये कौन साल की बात? तो ये है, आप समझ लो कि 2000 के आसपास में। 2000? हाँ, 2000-2004-5 में। you have been in class 5 or 6? हाँ, एग्जैक्टली। तो वो हम सिर्फ ऐसे था, मुझे कि इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था मुझे बचपन से ही। गांव में वो मंदिर पे लोग गाते हैं, विसर्जन होता है, शादी बारात, तो मैं इन सब चीज़ों में, मतलब ऐसे था मेरा कि ये सब चीज़ कभी कभी ना मेरे बिना अधूरा रहता था। गांव में कहीं भी शादी वादी हो किसी की, मतलब मैं नहीं जाऊंगा तो कभी कभी ऐसा लगता था कहाँ है, उसको बुलाओ। मतलब तब से सिर्फ वो शादी बाराती विसर्जन, मंदिर पे कोई ये गा रहा है, तो वो गा मतलब रहा कोई है। ऐसा नहीं बोलता था कि यार ये तो नचनिया है? बोलते थे वो सब सर, तब क्या क्योंकि था? गया का तो लैंग्वेज है। हाँ बिल्कुल। पर तब था कि मैं एकदम छोटा था, पढ़ाई कर रहा था, छोटा बच्चा था, तो किसी को ये पता नहीं था कि मैं ऐसे कुछ प्रोफेशन में करूंगा। ये उस टाइम की बात है। ओके। तो समहाउ ये 6, 7, 8 तक कुछ नहीं था, मतलब सिर्फ यही शादी बाराती फंक्शन चल रहा था। फिर उसके बाद एक टाइम आया जब मुझे ऐसे लगा कि मुझे ना ये करना है, पर मुझे ये करियर करना। हाँ, मुझे करना है, पर तब सर कुछ नहीं था, ना कोई ये डांस के बारे में पता था, ना इंस्टाग्राम, ना सोशल मीडिया, ये सब चीजें थी नहीं, कुछ भी नहीं था, टिकटॉक तो कुछ नहीं था, नॉट इवन लाइक हमारे पास डीडी नेशनल और मेट्रो चैनल होता था, दूरदर्शन तो उस टाइम वो भी नहीं था। और हमारे गांव में वैसे लाइट होती थी कि आज है तो 5 दिन नहीं आएगी, 10 दिन नहीं आएगी। ओह माय गॉड। तो कभी कभी ऐसे था। तो पर म्यूजिक कहाँ से आपसे मिलता था? वही बताया आपको, विसर्जन हो रही है यार, वो तो ओरिजिनल बीट हो गया एकदम। ऐसे ही चलता था। अपने यहाँ आपने देखा होगा पहले वो बाराती डांस और वो नागिन डांस, ये वो मतलब आई थिंक वो एक चीज होता है जो आपके अंदर से चीजों को निकालता है। वो एक रास्ता क्रिएट करता है कि ये इंसान को इस चीज में इंटरेस्ट है, वो फियर हटाना। तो मतलब वो किक कहाँ से किया डांस? मुझे ना बचपन से ऐसे सपने आते थे कि मुझे ना, जैसे सर मैं पढ़ने में भी बहुत अच्छा था बचपन से भी, और बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली बैकग्राउंड फ्रॉम अ राजपूत फैमिली स्पेशली, कि ये सब आप सोच ही नहीं सकते। और स्पेशली जब कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा होता है तो उसको मारपीट के भी यही होता है कि तुम पढ़ोगे ऐसे। पर मुझे ऐसा सपना आता था ना कि आज मैं यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, वहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि मुझे नहीं पता था कैसे होगा ये सब, पर मुझे ये करना था। टीवी बहुत देखते थे क्या? हाँ, टीवी देखता था, और समहाउ मैं बहुत फिल्मी बच्चा होता था बचपन से ही। मुझे पसंद था, बस बहुत बहुत पसंद था ऐसे डांस करना, गाने गाना, स्कूल में परफॉर्मेंस करना, ये सब चीजें, जैसे 15 अगस्त हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, ऐसे सब में। तो मैं ये जर्नी के दौरान ये ऐसे ही चलते गया 8, 9 आया, और फिर मुझे लगा कि मेरे को डांस सीखना है अब जाके। अच्छा। तो मेरे को आज भी याद है, तब मेरे घर पे पापा पढ़ने के लिए मुझे 150 रुपया देते थे। अच्छा। वही हमारा आप पॉकेट मनी या फी समझ लो, वो उतना ही अफोर्ड कर सकते। 150 रुपये कौन साल की बात? ये आप, मैं 8 क्लास में होऊंगा, और मैंने 2010-11 के आसपास में मैट्रिक किया है, तो ये उससे पहले की बात है। अच्छा। कि 7, 8 ट्यूशन, क्योंकि तब का कल्चर ट्यूशन का भी नहीं था सर। हम सिर्फ स्कूल जाते थे, और उतने पैसे में स्कूल हो गया, बस हो गया। तो जब घर से अगर 150 रुपया मिलना चालू हुआ, 8, 9, 10th की बात है ये मेरे, तो पापा 150 रुपया देते थे, और मुझे उसमें ही मैंने सोचा कि अच्छा, इनको रिजल्ट से मतलब है, इनको इससे मतलब नहीं है कि मैं बाहर जाके क्या करता हूँ।
तो मैं वो 150 रुपए लेके 125 रुपए में यहाँ पे चौक के पास में एक डांस क्लास था, बहुत हिम्मत से अच्छा आया मैं और वहां पे एडमिशन लिया और 125 रुपया वहां पे डांस फी देता था और 25 रुपया वो मेरा पॉकेट मनी होता था और मैंने वो पढ़ाई खुद से करना चालू कर दिया। ओके, मुझे याद है बहुत अच्छे से, वो वाला डांस क्लास में मैंने भी ज्वाइन किया था। तो प्रकाश करके कोई थे, आर्यन वाला था। बराबर। तो मेरी जर्नी मतलब सीखने के हिसाब से यहाँ पे वहां से चालू हुई और मेरा घर यहाँ वहां से समझो तब मतलब कम से कम 8-10-12 किलोमीटर होता था। exactly. सुबह 4:30 बजे मम्मी चूल्हे पे चाय रोटी बना के देती थी और निकल जाता था ट्यूशन के नाम पे या किसी भी चीज के लिए। तो वैसे मेरी जर्नी चालू हुई डांस सीखना और फिर मुझे समझ में आया कि उस समय गया मैं डांस सीखने के लिए आ गए। हाँ, तब की बात है, मतलब ऐसे ही बेसिक सीखने आ गया था जो यहाँ पे अवेलेबल था उसके हिसाब से। और फिर उसी पैसे से मैं डांस सीखा और घर पे रिजल्ट के लिए मैं खुद से पढ़ाई में एक्स्ट्रा मेहनत करने लगा। फिर ऐसे ही करते करते मेरा 10th निकल गया और मैं फर्स्ट आ गया। तो फिर उनको हो गया कि ये पढ़ने में ठीक है। अभी 10th बिहार बोर्ड से दिया? हाँ, बिहार बोर्ड से दिया था। उसके पहले मैं CBSE से पढ़ रहा था, लेकिन फिर थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की ऐसे हो गई थी तो छोड़ दिया था। और तभी लकली बिहार बोर्ड भी CBSE पैटर्न कर दिया था, गवर्नमेंट का ऐसे आया था ना तब उस टाइम पे। तो वहां से चालू हुआ जर्नी और सीखना चालू किया, पढ़ना चालू किया। फिर मेरे एक सर थे वहां पे, मैं वहीं पे पढ़ता था और मैं वहां पे पढ़ाने लग गया था, तो मुझे पैसा नहीं लेते थे वो पढ़ाने के लिए। वो तो क्लासेस देना स्टार्ट कर दिए? वही जहाँ पे मैं 10th में पढ़ने गया और वहीं पे बच्चों को पढ़ाने लग गया। तो मेरा डांस भी चलने लग गया, पढ़ाई भी हो गया और ये सारी चीजें हो गई, निकल गया। तो 10th ये जो इतना मतलब लग रहा है कि बहुत इजी था, क्या वो इजी था एग्जैक्टली वहां पे? सर इजी नहीं था, पर मुझे लगता है कि मैंने ना बचपन से घर से निकल के आ गए, फिर उसके बाद फिर पढ़ने लगे इज लाइक, तो इतना बिकॉज यू आर जस्ट सेटल्ड राइट नाउ। हाँ, राइट। तो अभी क्या है कि वो पेन एंड प्रेशर जो था उस टाइम का, वो पेन एंड प्रेशर एग्जैक्टली वो तो अभी इतना जल्दी दिखेगा नहीं चेहरे पे। ओके, वो अलग बात है कि वी विल कंटिन्यू टू द पॉडकास्ट, देन वी विल गेटिंग फील ऑन कि हाँ वो आएगा। ओके, लेकिन वो पेन एंड प्रेशर वैसा तो नहीं होगा उस समय। पर ये सर ना तब तक ये छुपा हुआ था, चीजें घर पे नहीं पता था किसी को कि मैं डांस कर रहा हूँ। अब वो बात आती है कि पता चलने के बाद रिएक्शन क्या था। ओके, तो जब पता चलना चालू हुआ लोगों को, कंप्लीटली। पापा किसान है, खेती करते हैं, थोड़ा बहुत जो भी कर सकते थे। और फैमिली में अकेला भाई की? और हाँ, मेरी 2 बहनें हैं और मैं अकेला हूँ। अच्छा भाई। हाँ, तो मतलब जब फिर पता चलना चालू हुआ कि मैं डांस करता हूँ, तब वो रिएक्शन आना लोगों का चालू हो गया, तब कि नचनिया बन गया है। और पता नहीं, मतलब ऐसे वर्ड्स की मैं यूज नहीं कर सकता यहाँ पे। पर ऐसे कि ये करता है, वो करता है, और मतलब क्या गोईठा में घी सिखा सुखाने से कोई मतलब नहीं है। लोग मेरे को भी बोल रहे हैं, पापा को भी बोल रहे हैं, पूरी फैमिली को वो नीचा दिखा के बोल रहे हैं कि इनका बेटा नचनिया बन गया। और ये, और एक पॉइंट पे मुझे ऐसे फील होता है कि पापा का पेन, कि उनको ऐसे लगता था कि मेरा बेटा हाथ से चला गया, इवन दो मेरे पेरेंट्स ने, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, राइट, स्मॉल टाउन। ओके, और आप डांस कर रहे हैं and you are not studying, you are not preparing for the government examination as we do in Gaya. True. जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं लोग, CDS फलाना चीज की तैयारी करते हैं, एंड यू आर गोइंग फॉर द डांस। अब वहां से छोटे से गांव से आए हो, तो ये कैसे वो मतलब एक्सेप्ट कर लेंगे ये बात? हाँ, तो मतलब उनका था ऐसे कि ये सब के अलावा कि ये हम लोग की चीज नहीं है, ये सब थोड़ी होता है, गरीब आदमी नहीं कर सकता है, आसान है क्या यहाँ पे। पता है, आपको पता होगा सर, लोग कैसे बात करते हैं, ना होते हो, ये हम लोग के बात नहीं, हम लोग के बस के बात है। यहाँ है वहां पहुंच जाना, अमीर आदमी पहुंचता है। अमीर लोग ये सब काम करते हैं, उन लोगों को फैसिलिटीज मिलता है, रिसोर्सेज मिलते हैं, उन लोग को अलग दुनिया है वो जी, अलग दुनिया है, वहां पर नहीं जा सकते। इतना आसान थोड़ी है, खाली कह देना हो कर लेना, ऐसे सब चीजें। पर मेरे को तभी भी ऐसे लगता है कि मैंने, that means कि people have started demotivating you that you cannot do the best. This is not for us, you can't do it. हाँ, मतलब हमारे तो बस की This is not even for us. Don't even think to go and open and knock that door. Don't do it. Don't even go and check. Don't do it. Just know. Don't do it. But पता नहीं, मुझे ऐसे हमेशा से था कि नहीं, मुझे ना सर कुछ सुनाई नहीं दिया ये सारी चीजें। मेरे को पता है कि लोग बोलते हैं, और ये सब अपने लोग हैं, ये सब अपने लोग हैं। मतलब मेरे को आज भी याद है कि मैं गांव में रहता था, तो मैं किसी से ना सर उठा के बात नहीं कर पाता था, मतलब ऐसे किसी से बात नहीं करता था, क्योंकि आप सब वही सुनना मिलता था। तो मैंने सोचा था कि चुपचाप रहो, अपना काम करो, मेहनत करो। और लेकिन
वो डांस को लेके फुर्ती थी बराबर। ये मुझे इसलिए पता है क्योंकि आई हैव परफॉर्म्ड विथ यू। और आप जानते हैं हम हाँ। आप बहुत टाइम हमने बिताया है साथ हाँ। में, यहाँ पे लोकल ग्रुप में थे लोकल हम। ग्रुप पे थे, हमने हाँ। ग्रुप डांस किया, हमने क्या कहते हैं बहुत सारे परफॉर्मेंस किए, तो आई हैव सीन यू। राइट। जो मुझे याद है बहुत अच्छे से वो दिन जब एक परफॉर्मेंस था, एंड उस परफॉर्मेंस में क्या था कि पूरा ये बाल वगैरह जो हटाना था, तो यू हैव मींस वो मतलब वो कहते हैं ना कि मंजुलिका में वो एनर्जी दिख रही थी कि भाई ये दिखा रही है, दिखा रही है। तो वो मुझे पैशन दिख रहा था। अरे सर मैं वीट लेके आया हूँ, इससे क्या करोगे ना, क्या इसको स्क्रैच कर लो, इससे अभी कर लो, हाँ परफॉर्मेंस करेंगे, देखो मैं। तो आई हैव सीन इन ऑन दैट डे योर जिल, योर पैशन। ठीक है कि यार बंदा जो है ये, मतलब मैं तो खैर मींस आई वाज जस्ट परफॉर्मिंग फॉर द सेक कि भाई मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे लकीली देखेगी तो मुझे अच्छा लगेगी। लेकिन आई हैव सीन द डे, जिस दिन मैंने देखा था हमारे आंखों में वो पैशन, वो मतलब ऑब्सेशन, ओके बहुत ऑब्सेस थे, तो वो दिखा एग्जैक्टली क्योंकि भाई समझ में आ रहा था। उसके बाद का कैसा था? तो ऐसे करके सर फिर भी मैंने समहाउ मैनेज किया और मैं आगे बढ़ा कि नहीं मेरे को करना है, और इनको पढ़ाई से मतलब था। पैसा कैसे हुआ? पैसे वैसे तो सर तभी मैं गया में ही था, तो पैसे की इतनी ज्यादा ये चीजें थी नहीं। बट एक पॉइंट आया जब मैं ना एक चैनल पे सिलेक्शन हुआ था मेरा, नच नचैया धूम मचैया करके आया था। हाँ। तभी से मैं इकलौता लड़का था गया से। हाँ, वो 16-17 साल का था। हाँ एग्जैक्टली मुझे याद है। और मैं अकेले सेलेक्ट होके बॉम्बे गया था। हाँ। और मतलब उसके पहले और उसके बाद में काफी ये क्या कहते हैं, ये भोजपुरी चैनल वगैरह पे आती थी जहाँ पे गणेश मास्टर और सुधा चंद्रम मैम वगैरह। मुझे याद है। वहां पे मैं सेलेक्ट होके गया था। यहाँ पे गया से सिर्फ अकेले था। तो वहां और भी लोग ऑडिशंस दिए थे। हाँ, बहुत सारे लोग, 30,000 लोग ऑल ओवर इंडिया से ऑडिशन दिए थे। और ये तब की बात है, मैं पहली बार मतलब सेलेक्ट हुआ, घर पे बताया, तो उनका माइंडसेट चेंज होना चालू हुआ, क्योंकि उसके पहले जो चीजें थी वो थी। People want the result, man. Yes, yes. And I think, see, also sir, I don't blame just the parents and the people who criticized me at that time. मैं उनको बिल्कुल ब्लेम नहीं करता हूँ, और मैंने कभी ब्लेम नहीं करा। इट्स ओनली बिकॉज किसी ने किया नहीं था तो किसी को करने की जरूरत थी, ताकि उनका चेंज हो। जैसे मोस्टली आप देखते हो अगर बड़े ग्रुप, मेन यहाँ पे तो ये भी बात हो रही है ना अंशु की, यू आर मींस वन चाइल्ड, बिल्कुल एक इकलौता बेटा, और हमारे में ये सब नहीं होता है। हाँ, ऐसे कि हम में ये सब नहीं होता है, हमें ये सब होता नहीं है। गांव से हो, एक प्रॉपर टाउन के भी नहीं हो कि हाँ यस लाइक उस समय उस वाला एज, उस वाला एग्जैक्टली सेशन 2000 का वक्त। अब एक लड़का जो है वो इकलौता है घर का, और बाप की उम्मीदें हैं ढेर सारी, तो कैसे मैनेज करेगा? हाउ विल मैनेज? राइट, सो ट्रू। बट सर मुझे ऐसे लगता था कि बहुत अर्ली एज में मुझे ये चीजें समझता था ना कि शायद ये लोग इसके लिए ऐसे बोलते हैं क्योंकि किसी ने किया नहीं है। तो अगर किसी इंसान को एक चीज चेंज करना होता है या करना होता है तो तुमको सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, मतलब हम सिर्फ यही कर सकते हैं कि जी तोड़ मेहनत करो। और मुझे ना बाकी चीजें कुछ नहीं दिखता था, क्योंकि हमारे पास कुछ खोने के लिए डर नहीं लग रहा था हार्डवर्क करते वक्त? डर तो लगता था सर, पर इतना हार्डवर्क करेंगे कहीं कुछ नहीं हुआ तो कहानी खत्म। ये सर पता नहीं, मैंने ना ये सब चीजों के बारे में सोचा नहीं कि कुछ नहीं होगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आई पर्सनली नो 15 to 20 पीपल्स ओवर इन गया। यस ओके, यस, हमारे सेम टाइम पे आप तो जी, हु वर्क्स लाइक हार्डवर्क लाइक यू, मतलब वो हार्डवर्क करते हैं। कौन डायरेक्शन में हार्डवर्क कर रहे हैं आई डोंट नो। बिल्कुल बिल्कुल, वो हार्डवर्क कर रहे हैं बट स्टिल दे हैव नॉट सक्सीडेड। राइट राइट। तो यहाँ तक जो था अपना गया में सीखे, परफॉर्मेंस किए, पेन एंड प्रेशर आया, प्रॉब्लम आया, मनी इश्यूज आया, एंड एवरीथिंग यू हैव गॉट इट फ्रॉम योर फैमिलीज। ओके, बट यू हैव स्टिल कंटिन्यूड। यस यस, ओके यस गाइस, this is a very big point that you should have to continue in your life. You cannot stop, you cannot give up. आप गिव अप नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पे हुआ कि गया में डांस सीखने के लिए आ गए और डांस सीखना स्टार्ट भी कर दिए। नाच नचिया धूम नचिया में यू हैव बीन सेलेक्टेड, पीपल स्टार्टेड वाचिंग यू ऑन टेलीविजन। तो वहां से थोड़ा सा लाइफ चेंज हुआ, मींस फैमिली स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग। बट आई थिंक दैट वाज एक्सटर्नली, वो बाहर से सपोर्ट था कि अब क्या करें, अब यही करना ही है तो सपोर्ट करते हैं। बट अंदर से अभी भी गालियां ही थी बहुत लोगों के ऊपर। और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये भी वेट कर रहे थे कि जाए दे नहीं यार, होते ना फेल होके आवेगा। हाँ ये तो होता है, समझ ही सकते हो आप इस चीज को लेके। जितने लोग अप्रिशिएट करने वाले थे वो मेरी इतना माइलस्टोन कवर करते हैं आप, ये डिपेंड करता है। हाँ, और ये अपने बहनें मम्मी पापा थोड़ा बहुत होंगे, उनको भी डर होगा। डर सबको ही होता है कि कहीं फेलियर ना हो जाए या कुछ नहीं होगा, बिकॉज आई थिंक सोसाइटल प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पर आजू बाजू वाले लोगों का तभी भी यही था कि देखते हैं कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है।
तो फिर फैमिली कब से कम कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट? सर मैं 12th के बाद जब मैं आया टीवी शो से, तब मैंने 11th 10th ही दिया था सिर्फ। तो मतलब क्या लगता था जैसे कि जब डांस करते थे तो मजा आता था क्या? सर मुझे ना मुझे लगता था कि क्या लगता था कि डांस करेंगे तो हम बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन जाएंगे, ऐसा सर कुछ मेरे को लगता ना फील होता था ऐसे कि मेरा ना, मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर रहा हूँ। ये चीजें मैं अभी बता रहा हूँ क्योंकि मैं अब समझने लगा हूँ इन सब चीजों से, लेकिन मैं ऐसे ही था। पता है, आप जैसे होते हो वैसे ही होते हो, उसमें बहुत सारी चीजें आप सीख जाते हो, आप में अवेयरनेस आ जाती है, आप उसको पोर्ट्रे करना जान जाते हो, पर आप होते वैसे ही हो। आप पता है जिस तरीके के इंसान होते हो, बड़े होने पे या बेहतर होने पे उसमें ही निखरते हो। अगर आप अच्छे हो तो आप अच्छे की तरफ निखरोगे, और ठीक नहीं हो तो उसके तरफ जाओगे। तो मुझे तभी भी ये फील होता था ना स्टेज पे जाने के बाद कि मैं इसके लिए ही हूँ, यही लाइफ है मेरी। ओके। मतलब मुझे स्टेज पे खड़ा रहना, लाइट फील करना, मुझे लगता था कि यही चाहिए मुझे लाइफ में। मैंने एक बार भी नहीं सोचा उसपे रॉयल्टी फील आता। हाँ, मुझे ये सब नहीं, पैसा मैटर नहीं करता, कुछ नहीं सर जी। मुझे आज भी याद है कि 1000-2000 someone start clapping on your performance हो गया। अच्छा, स्पॉटलाइट आया मेरे पे, मेरा काम हो गया। स्पॉटलाइट तो आ गया आप पे। मतलब समझ रहे हो, स्पॉटलाइट आया, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अर्न कर रहा हूँ लाइफ में, एंड दीज आर द बेस्ट थिंग इन द लाइफ। वो तभी भी मुझे लगता था। ओके। तो जिस तरीके से चालू हुआ अपना टीवी पे आने के बाद का जर्नी, तो उन्होंने सपोर्ट करना चालू किया। अब बात आ गई कि अभी भी करियर नहीं ले सकता मैं डांस में। अच्छा। टीवी पे आना अलग चीज था, झलक देख लिया उन्होंने, बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि पूरे गांव में, मोहल्ले में, खानदान में कभी कोई आया नहीं था। सो इट वाज ग्रेट फॉर देम टू सी समबडी देयर ओन। इट वाज क्वाइट अनबिलीवेबल फॉर देम। तो उन्होंने देखा, उसके बाद उनको ऐसे लगा कि अब आ तो गया है, बट फिर भी मेरे में भी हिम्मत नहीं थी कि करियर के लिए कन्विंस करूं कि यही करियर होगा। अच्छा अच्छा, लेकिन खुद को कन्विंस कर लिया? खुद तो मैं पहले से ही कन्विंस था कि मेरे को यही करना है। अच्छा अच्छा। तो फिर मैंने ना सर निफ्ट करने की कोशिश करी कि मैं निफ्ट करता हूं, क्योंकि मैंने सुना था कहीं ना कहीं से कि जो फैशन डिजाइनर्स होते हैं, और निफ्ट एक ऐसा जगह है, वहां पे ना डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, वो लेके जाएंगे तुमको। अच्छा, मतलब सुना मॉडलर्स, हाँ, मॉडलिंग वगैरह में। तो फिर मैं ऐसे करके निफ्ट करना चालू कर दिया। तो मेरा जब निफ्ट की प्रिपरेशन करी मैंने, और 1 साल के बाद मेरा एग्जाम हो गया। तो पैसा लगे होंगे ना? तो एग्जैक्टली सर, मैं तैयारी करने के बाद एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद वो टाइम दैट मींस यू वांट टू से, आई वांट टू स्टॉप यू हियर, दैट मींस यू वांट टू से कि जब कभी, गाइस इट्स फॉर यू आल्सो, जब कभी आप किसी एम्बिशन को चूज करते हैं, तो उस एम्बिशन को चूज करने के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी करना पड़ता है आपको। 100%। ओके, सो दैट यू कैन गेट कनेक्टेड टू आल्सो। तो आपने वो किया, आप डाइवर्सिफाइड इट सो दैट यू कैन आल्सो गेट कनेक्टेड विद, स्टिक विद योर करियर, जो आप चाहते थे करना, जो मैं आगे देख रहा था, जो आप आगे देख रहे थे, ये पाथ मुझे हो सकता है वहां तक लेके जाए। दैट मींस कि अगर हमारे कोई स्मॉल टाउन से कोई बच्चा अगर डांस का प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ मेहनत करे, सिर्फ नाचे, सिर्फ कूदे फांदे स्टंट करे, उसको हो सकता है करियर पर्सपेक्ट से भी चूज करना होगा कि आप निफ्ट करिए, या गो फॉर द मॉडलिंग, गो फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ डिग्रीज एंड ऑल दैट। ऑल्सो आई थिंक सर, आप किसी भी फील्ड में हो, ये यूथ को मुझे लगता है कि ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। मतलब इट डजंट मैटर कि आप क्या बनना चाहते हो जिंदगी में, आपके पास ना नॉलेज होना जरूरी है, और वो पढ़ाई से ही आएगा। भले ही आप डांस करना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, एक्टर बनना चाहते हो, एजुकेशन बहुत जरूरी है। आई वांट टू ऐड समथिंग अंशु ओवर हियर। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं गाइस इन इंडिया एंड इन अब्रॉड आल्सो, जिनके के यहाँ डांस फॉर्म एक तरीके का एक डिग्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है, जहाँ पे वो आपको डिग्री देंगे। राइट। आप वहां पे जाकर डिग्री लेकर के करियर बना सकते हैं। राइट। ओके, और आपको अलग अलग डांस फॉर्म सिखाते हैं, और उन्हीं सारे वर्ड्स में से कंटेम्परेरी, सालसा, हिप हॉप, बिबॉइंग, ये सब सारे वर्ड्स निकल के आए हैं, जो एक डिग्री का फॉर्म है। बिल्कुल। आपको लगता होगा क्या कि नो, वी आर ओनली गोइंग फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड वी आर लर्निंग द डांस, इज नॉट अ बिग थिंग, रेदर देन यू कैन गो फॉर द बिग यूनिवर्सिटीज आल्सो। ओके, आप आईआईटी क्रैक कर सकते हैं, आप एनआईटी क्रैक कर सकते हैं, बड़े बड़े एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं, है ना? बिल्कुल, राइट? बिल्कुल सर। और जाकर वहां पे आप वो भी परफॉर्म करते हैं, डिग्री भी ले सकते हैं इसके ऊपर, और वहां पे इससे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। यस, एंड आई थिंक एजुकेशन इसके लिए भी जरूरी है कि आपको अगर जो भी फॉर्म आप करना चाहते हो लाइफ में, पढ़ाई, डांस, आर्ट, एक्टिंग, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि नॉलेज सिर्फ, जैसे आप डांसर हो बट आपको पता नहीं आप क्या हो, क्यों कर रहे हो, कौन सा टर्म कर रहे हो, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल थ्योरी, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि आपको आज मिलेगा तभी आप कल दे सकते हो, आपको खुद नहीं अगर आएगा तो आप क्या बताओगे किसी? आई कैन कनेक्ट विथ यू। तब यही रीजन होता है कि द पीपल हु डोंट लर्न ना, दे कॉपीड द डांस फॉर्म ऑफ, डोंट नो व्हाट, हाँ, वो दूसरे के डांस फॉर्म को कॉपी करते हैं। यस, ओके, और जो सीखता है थ्योरी प्रैक्टिकल, वो खुद के कोरियोग्राफ करता है। राइट? बिकॉज़ यू नो द रूट्स, नाउ यू हैव लर्नड फ्रॉम द बेस। हाँ हाँ, इसके लिए आप कुछ भी करो लाइफ में, आई वुड से गेट योरसेल्फ एजुकेटेड।
सर बेसिक एजुकेशन, जैसे आप करियर ओरिएंटेड जो एजुकेशन है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जैसे आप एजुकेशन इन डांस, एजुकेशन इन डांस के साथ साथ यू नीड टू नो हाउ टू टॉक, यू अच्छा, नीड टू नो द अबाउट द लाइफ, और ये सब चीजें हम पढ़ना सिर्फ नौकरी लेने के लिए नहीं होती, जी, पढ़ने से हमें समझ आता है और आपको चीजें या लाइफ के बारे में समझ होना जरूरी है। ओके, पढ़ाई सिर्फ इसके लिए नहीं जरूरी है मेरे समझ से कि आप पढ़ लो और पढ़ लिख के नौकरी ले लो, पढ़ाई बुद्धि के लिए जरूरी जी, है ना। तो हमें लगता हम यहाँ पे मिसअंडरस्टूड हो जाते हैं कि पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए जरूरी है। जी, मुझे लगता है पढ़ना हर इंसान को चाहिए, क्योंकि पढ़ने से आप में आपके अवेयरनेस आएगा, आपको सेंस अच्छा हो सकता है, आपको बात करने आएगा, आपको वर्ड सीखोगे, आप अच्छे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, आप लोगों की बातें समझ सकते हो, पर्सनालिटी आपका इनहेंस हो सकता बिल्कुल। है। आप जैसे हम डांस में गए, वहां पे हमारी डांस में 5 सब्जेक्ट था जब हम पढ़ने गए थे, तो उसमें योगा था, न्यूट्रिशन था, एनाटॉमी था, उसके अलावा डांस में जो कंटेम्प्रेरी जैज, बैले, हिप हॉप, ये अलग से है। सो आप समझो कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, अच्छा, अच्छा, बेसिक नॉलेज नहीं है आपके पास, बेसिक एजुकेशन नहीं है, तो आप कैसे प्रोसीड तो पढ़ेगा कहाँ जाकर? डांस कंपनी में? समझ, हाँ, वो तो पढ़ाई है। आप जहाँ पे एजुकेशन होता है प्रोफेशनली डांस का, आप वहां पे जा सकते हो। खैर आजकल की दुनिया तो बहुत आसान हो गई सर, एज कम्पेयर टू 10, 12, 15 ईयर्स बैक। आज तो बहुत आसान हो गया आज का लाइफ। सो बहुत सारे यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी आ गए आजकल तो अब मतलब अगर ये कोई कह रहा है कि हमसे नहीं होगा तो वो अलग ही बात है, मतलब ही डजन और शी डजन, वो सिर्फ एक्सक्यूजेस दे रहा है बस। अब तो बहुत, मतलब हमारे टाइम में आप सोचो कि हमें पता नहीं था, हमने कहीं किसी टीचर से नहीं सीखा यहाँ पे कि हमें ये फ्लिप करना है तो ऐसे सीखना है, या ये स्टाइल चाहिए, हम सिर्फ टीवी पे देख सकते थे, वो भी हफ्ते में एक बार। समझ रहे हो, उस तरीके से अब आज आप जितना चाहो उतना देख सकते हो, जो चीजें चाहो वो चीजें कर सकते हो। इतनी इजी लाइफ है आज के टाइम पे। मुझे लगता है सक्सेसफुल होना बहुत आसान है इफ यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड। एग्जैक्टली, इफ यू आर नॉट, अभी तो डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा इशू है। यस। तो फिर अल्टीमेटली टेरेंस लुइस डांस कंपनी ज्वाइन की है। टेरेंस लुइस डांस कंपनी, टेरेंस सर ही क्यों? सर क्योंकि पॉपुलर थे इसलिए क्या? नहीं, ऐसे नहीं है, बट आप कह सकते हो, क्योंकि उसके पहले जब मैंने आपको बताया निफ्ट वाली बात, तो एक टाइम ऐसे आ गया था कि अब मुझे करियर में जाना था निफ्ट में, और मेरा सिलेक्शन हो गया था, तो मैं सोचा यही राइट टाइम है मुझे अपने आप को फैमिली के सामने रखने का, बिकॉज ये वीक टाइम है। बात आ गई पैसे की कि अब निफ्ट में 10 से 15 लाख रुपए लगेंगे, और मैंने कैलकुलेशन किया कि 10-15 लाख रुपया लगेगा, फिर हम 4 साल पढ़ाई करेंगे, 3 साल में कर्ज चुकाएंगे, बैंक का लोन पूरा करेंगे। तो इस तरीके से मैंने एक दिन अपने घर पे फोन किया, गया में ही था तभी मैं। आप जानते हैं मुझे, मैं यहाँ कोरीवारी में रहता था सर जी, उस टाइम पे गली में रहते थे। Yes. गली वाले रूम में। मैंने फोन किया घर पे और बोला कि पापा मम्मी मेरा ये हो गया एडमिशन के लिए। मैं ही उनको बोल रहा हूँ कि देखिए 10-15 लाख रुपया लगेगा, आप बैंक से लोन लेंगे पहले, फिर 4 साल पढ़ेंगे, चुकाएंगे, ये बहुत लंबा प्रोसेस है और हमारे पास पैसा है नहीं, कहाँ से इतना लोन वोन लेने जाएंगे। और आई थिंक कभी कभी आपके पास कुछ लाइफ में नहीं होता है ना, तो वो ब्लेसिंग होता है, ये बात तो मैं मानता हूँ। उसी दिन मैंने उनको बोला कि देखो मैं बताता हूँ, एक कोर्स है डांस का, वो कर लूंगा। मुझे पता नहीं था सर, मैं ये सब जो बोल रहा था उनको, मैं बस बोल रहा था कि मैं डांस का कोर्स है, मैं कर लेता हूँ, 2 साल लगेगा करने में, ग्रेजुएशन कर लूंगा, उसके बाद वो 30-40 हजार रुपया देने लगेंगे मेरे को। बस मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ उनको। तो उन्होंने बोला कि देखो हमारे पास जो है वो आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा है, और ये लाइफ भी तुम्हारी है, तुमको जो चीजें करनी है वो तुम करो। एक किन्होंने बोला? मम्मी पापा दोनों ने बोला कि देखो करना तुमको है, तुम्हारी लाइफ है। दैट मींस कि दे हैव एक्सेप्टेड अंशु कि हाँ वो चीज आपको करना है। वहां से लाइफ चेंज हुआ। उन्होंने, आप यकीन नहीं करोगे, जिस शाम उन्होंने ये बोला अगले ही दिन मैंने बैग पैक किया। और सर मेरी जर्नी पूरी अकेले होती थी, ना कोई गाइड करने वाला उस टाइम, ना कोई बताने वाला, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं, गूगल यूट्यूब भी नहीं था ना, कुछ नहीं था। मैं बैग पैक किया, मुझे टेलीग्राम एक दोस्त के यहाँ आता था उस टाइम, अच्छा, गया में, उसने मेरे को पर्ची काट के दिया था कि ये टेरेंस लुइस का ऑडिशन चल रहा है अभी, अच्छा तुम जाके दे दो, कोलकाता में आए। वो हर बड़े बड़े शहर में जाते थे अपने कोर्स ऑडिशन के लिए, और कोर्स का ऑडिशन के लिए हमारे कोर्स का भी ऑडिशन करते थे। बिल्कुल, सब लोग कोर्स, सबको एडमिशन नहीं ले सकते थे, लेकिन यू डोंट हैव अमाउंट टू पे, और दिए आप एडमिशन ले लिया, वैसा नहीं, बिकॉज़ सर ये आर्ट है ना, ये ऐसे है कि आपको फिजिकल चीज है, ये प्रैक्टिकल चीज है। अगर आप वो कैपेबल नहीं होगे वो कोर्स में शामिल होने के लिए, तो आपसे पैसा क्यों लेंगे और आपको क्यों उस जगह पे डालेंगे? आपकी कैपेबिलिटी, पोटेंशियल नहीं है अगर आप उसमें
क्योंकि वहां पे भी 30 लोग आएंगे, फिर उनको भी नाम है ना ऐसे कि आप किसी को भी पैसे के लिए ले रहे हैं और अपना रेपो खराब कर रहे हैं, जी तो जी। उसके लिए भी आपको कैपेबल होना और पड़ेगा। इनका तो रैपो ऐसा है ना कि तुरंत टीवी में आ जाता है। एग्जैक्टली तो इसके वजह से ये ऑडिशन आया था और मैं बैग पैक किया, अगले दिन गया कोलकाता। मैंने ऑडिशन दिया सर, और मैं आखिरी बच्चा था ऑडिशन में जाने वाला, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया था बहुत। अच्छा। मैं गया और वहां पे मेरी ऑडिशन हुई। फर्स्ट राउंड में ही उन्होंने बोला, जो भी ऑडिशन ले रही थी, कि अंशु तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है और तुम आ जाओ। कौन सा डांस फॉर्म किया? कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी तो अभी सीखा नहीं था, बस अच्छा। वो देख देख के टीवी में, तभी डांस इंडिया डांस आता था हमारे। हाँ, डांस होता। और वहीं पे देख के टेरेंस सर को देख के और बाकी कंटेस्टेंट को देख के घर पे घास वास पे उधर थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके, जो भी जैसे भी हो जाता था करके, मैं गया तैयार करके और हो गया मेरा सिलेक्शन पहले ही राउंड में। क्योंकि हम लोग बहुत घिसाई करते थे, दिन दिन भर प्रैक्टिस करते थे, मतलब जहां जगह मिल गया, मट्टी कादो कीचड़ कहीं लगे रहो, बस लगे रहो, ऐसे ही करके। तो हो गया सर ऑडिशन। वहां से फोन किया पापा मम्मी को कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। एंड फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नाम सुन के पापा और मम्मी खुश थे बहुत। अच्छा। कि सिलेक्शन हो गया है, मतलब उनके लिए था कि चलो इसको जो करना था हो गया उसमें। हम बोले पापा को कि पापा फिलहाल इतना पैसा लग रहा है, इसमें 50% देना होगा। अच्छा, सही में 50% देना था? हाँ, मतलब 3 लाख के आसपास तभी था। और जो लोग अच्छे होते हैं या अपनी कंडीशन बताने पे, क्योंकि टेरेंस सर बहुत अच्छे थे, बहुत बहुत सपोर्ट कराया उन्होंने, बहुत। और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को सपोर्ट। तो ये सही में वो सपोर्ट करा है? सही में बहुत लोगों को, मतलब सर मैं ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ बनाई है। ओके। बहुत। एंड आई थिंक ऑल्सो ही सीज कि कौन क्या है, किसको सपोर्ट की जरूरत है। बिकॉज ही जब ऑडिशन के बाद मेरी मुलाकात हुई उनसे, बात करना चालू किया, तो पता चला कि वो समझने लगे चीज़ों को कि इसके पास ये नहीं है, खाना नहीं है तो खाना भी कभी कभी दे देना, या हर चीज़ें, मतलब मैं कभी नहीं भूलूंगा जो सपोर्ट उन्होंने करा है। तो जैसे सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है अंशु, इफ आई वांट टू कनेक्ट टू यू, कि कहीं ना कहीं उनको सच्चाई दिखती होगी तभी तो। अगर उनको लगता होगा कि नहीं फैब्रिकेटेड है, ये बनावटी कर रहा है, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो नहीं करते। लेकिन उनको सच्चाई दिखी तभी तो ना, यानी कि इंसान को सच्चा होना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी जब घर पे मैंने फोन किया और मैंने घर पे बोला ये सारी चीजें और उनको बताया कि इतना इतना पैसा लगेगा, मम्मी ने बोला ठीक है। पापा ने उसी टाइम फोन पे बोला ठीक है तुम आ जाओ, हम करते हैं। अगले ही दिन मम्मी ने सारी ज्वेलरी जाके बेच दी। और ये कहानी नहीं, मतलब बेची वो ज्वेलरी, गिरवी भी नहीं रखा? गिरवी नहीं, बेच दी। उन्होंने बोला कि मैंने ये तुम्हारे लिए रखा था। मतलब इकलौता बेटा हूँ, बनेगा तो भी तुम्हारा, बिगड़ेगा तो भी तुम्हारा, सब तुम्हारा ही है, जो करना है कर लो। माय गॉड। बेच दिया उन्होंने। पापा के पास कुछ पैसे थे जो थोड़े बहुत बहन की तो शादी पेंडिंग थी ना? हाँ, तो अभी उसमें थोड़ा टाइम था, मतलब देखने वेखना चालू हो रहा था। बट उनको यही पता था कि कोई इंसान सारी चीजें कर सकता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब अच्छा या बुरा वो मेरे ऊपर ही था। हाँ। क्योंकि आप अकेले हो, आपको ही करना है जी। आप करो, आज करो या फैक्ट्री में कमा के करो या कैसे भी करो, एग्जैक्टली करना तो आपको ही है। तो उन्होंने ये समझ के दे दिया। तो 1.5 लाख, अगले दिन मैं आया कोलकाता से गया, 1.5 लाख रुपए मिले मुझे, बैग पैक, निकल गया कोलकाता। एडमिशन ले लिया टेरेंस सर के पास, फिर सर ने मुझे बॉम्बे बुला लिया और मेरी जर्नी चालू हो गई। फिर 3 लाख था, उस सर से बात हुई, सर को मैंने सारी चीजें बताई, तो उन्होंने मुझे 50% का स्कॉलरशिप दिया था तब के। तो सर को मतलब बताने का अपॉर्चुनिटी मिला होगा ना उनसे मिलने का? मतलब कैसे ऐसा लगा कि हाँ गए सर? नहीं, ऐसे तो नहीं होता एक्चुअली। क्लास में ना एक मेरे को आज भी याद है कि हमारा जब चालू हो गया था कोर्स, तो अब आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना होता है। तो मैंने 75,000 दिया, फिर रहना चालू किया वहां पे। तो आप रूम का कर रहे हो, खाने का कर रहे हो, समहाउ 1 मील 2 मील या नहीं भी जो हो पा रहा है कर रहे हो। यहाँ से आप बॉम्बे गए हो, कनेक्शन भी नहीं है, घर भी नहीं आ सकते हो, ये भी नहीं आ सकते हो, तो पीछे दरवाजा भी बंद था। ऐसे नहीं कि अब जो होगा वो होगा, अब लौट के नहीं जा सकते हो, घर बंद है। क्योंकि वहां पे 2-3 लोग सपोर्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, और 50-60 लोग वेट कर रहे हैं कि फेल होके आएगा। समझ रहे हो? तो आप इसके लिए नहीं जा सकते क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग फेलियर का वेट कर रहे हैं, और आप इसके लिए भी नहीं जा सकते क्योंकि आपने यही चूज किया है, आपको करना है। तो मैंने चालू कर दिया काम करना। फिर 2-4 महीने ही हुआ और सर का मास्टर क्लास वगैरह होता था कभी कभी। तो उन्होंने देखा, बात करा, उनको इंटरेस्टिंग लगा बहुत। बात करने के बाद कॉन्वर्सेशन हुआ, तो सर ने मुझे 6 महीने ही हुआ था मुझे कोर्स का, और सर ने मुझे शो में बुलाना चालू कर दिया कि इसको बुलाओ शो में, ये अच्छा है, ये परफॉर्म करेगा। अच्छा। तो पढ़ने के दौरान ही मेरी परफॉर्मेंस चालू हो गई थी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि और उस समय कोई और एक अंशु कहीं ना कहीं से आया होगा, शायद उनको भी उसके साथ भी वही प्रॉब्लम हो, ऐसा नहीं हुआ था कहीं? नहीं हुआ होगा, पर आई थिंक ये अब गॉड का ही आप समझ लो क्या है। अच्छा। तो सर आए, सर ने मतलब बातचीत हुई उनसे,
तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बातचीत कर, उनको पता नहीं क्या मेरे में इंटरेस्टिंग लगता था। अच्छा। बोलते थे क्योंकि बिहार से तभी कोई गया नहीं था, ओके। मतलब ऐसे छोटे गाँव से कोई उठ के जाता नहीं था इन सब चीजों में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और मैं पूरे टाइम लगा रहता था, या क्या उनको कुछ तो दिखा होगा जिससे उन्होंने बात करना चालू किया, फैमिली वगैरह ये सब के बारे में बात करी, तो फिर उनको अपने बारे में बताया चीजें, तो उनका ध्यान रहता था उसके बाद हमेशा अच्छा अच्छा। कि खाना खाया है कि नहीं, अरे यार, कुछ है। मतलब दैट पर्सन हु इज क्वाइट ओ, बिजी इन हिज लाइफ, और he उसके बाद is- फिर कैसे ध्यान रहता है? उनको वो, मतलब मैंने आपको बताया कि वो मुझे ही नहीं, मेरे जैसे बहुत लोगों को, ओके। बहुत लोगों को उन्होंने मतलब ये करा होगा, हेल्प किया होगा। मतलब क्यों? रियलिटी शो में दिखाता है कि कोई उनको इतना ज्यादा अडो कर रहा है, इसका मतलब वो सही दिखाता हाँ है। बिल्कुल, इसके वजह से भी वो मेरे से कनेक्ट करते थे समहाउ। आपने ये पूछा तो याद आया, मेरी बात होती थी उनसे, क्योंकि उनकी जर्नी भी ऐसे ही रही, वो मेरे से भी गरीब। अच्छा। वो एक ही रूम में चौल में 5 6 7 8 भाई बहन रहते थे। सही बात माँ है, बाप जो के साथ। इंसान ने तो वो कनेक्ट देखा है वही क्या कहते हैं। उन्होंने मेरे को कई बार देखा है उधर की, फी नहीं भर पाया हूँ मैं। एक कितने बार होता था कि मैं क्लास से बाहर खड़ा हूँ और सब लोग क्लास के अंदर डांस कर रहे हैं, अच्छा। तो मैं इरिटेट हो जाता था। कितनी बार सर से ये भी बोल दिया था कि मुझे निकाल दो, हाँ। अच्छा अच्छा। कि अब क्या ही करूंगा यहाँ रह के बाहर। तब मैं एकदम गांव से था सर, तो हाँ ऐसे मुझे बात भी करना नहीं आता था। हाँ हाँ। तो मैं बाहर रहता था और मिरर से बाहर से देख रहा हूँ अंदर सब लोग क्लास कर रहे हैं। ओ। अब आए हो यहाँ क्लास करने के लिए, क्लास के बाहर हो बिकॉज पैसे नहीं है। अब घर पे भी नहीं बोल सकते क्योंकि पेरेंट्स हर महीने कर्ज लेके आपको भेज रहे हैं। हाँ। तो आप इधर भी नहीं बता सकते, उधर भी आप क्या बोलोगे। तो मैं सर को 1 2 बार बोल देता, सर रो के गया, उनको बोला कि सर मुझे निकाल दो। हाँ। अब बाहर रहने से क्या फायदा, नहीं करवाना है तो मत करवाओ। तो वो खैर वो बहुत अच्छे थे, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। फिर उन्होंने मेरा फी वगैरह बहुत माफ करा और करवाया, और मुझे काम भी देना चालू किया सेम टाइम पे, कि अच्छा इसको काम देते हैं। जो भी देख के उनको जो भी चीजें लगी होगी इस तरीके से। तो मेरी जर्नी वहां पे सीखने का चालू हो गया। पर उसके अलावा वो टाइम पे ऐसे था कि बॉम्बे है, तब के टाइम पे भी हम एक कमरे में 4 5 लोग रहते थे, और ये इतना ही आपके स्टूडियो है, इससे इसी का समझ लो आप, इतना ही कमरा होगा वो। अच्छा। एक एक कोना हम 4 5 लोगों का होता था, ऐसा कुछ? ऐसा ऐसे। और उसका रेंट तब 11,000 होता था 11,000 रुपीज? तब के टाइम पे। माय गॉड। ऐसे सर, ये कहाँ पर का, कौन सा एरिया था? मलाड में रहता था मैं जब यहाँ से मलाड का एरिया में? हाँ, ऐसे था 11 12 हजार तब के टाइम में, और हम लोग एक अब एक वहां से क्या कहते हैं, टेरेन सर का जो डांस स्टूडियो कितना दूर था? 45 मिनट बस से आना जाना, हर रोज 7 रुपए वगैरह कुछ ऐसे लगता था। अच्छा। अभी ये पैसे की बात आई तो मुझे याद आया कि कितनी बार मेरे जर्नी में ये हुआ होगा कि मैं ना सर हमेशा एकदम एकदम रिलैक्स इंसान होता था, चाहे कैसे भी हो। मैंने अपनी स्ट्रगल के टाइम को बहुत एंजॉय किया है, इतना एंजॉय किया है कि मैं आपको ये पॉडकास्ट पे बता रहा हूँ ये चीज, कि मुझे पता होता था कि मेरे बस फेयर में आज 1 रुपया कम है। अच्छा। मुझे पता होता था अच्छा। 9 रुपया या 7 रुपया बस का फेयर है, हाँ। तो भी 1 रुपया कम है, फिर भी मैं बस में बैठूंगा। अच्छा। और वो दादा आएंगे मांगने के लिए, हाँ। तो मैं 6 रुपया दूंगा और बोलूंगा 1 रुपया इधर रख दिया था, रुके देता हूँ। हाँ हाँ। उनको और- समझ जाता था कि इसके पास नहीं है, अच्छा। बोलते थे कोई बात नहीं बैठो। अच्छा अच्छा। ऐसे मैंने कई बार किया है, एक बार नहीं कई बार किया है, 1 रुपए के लिए भी। ओ माय गॉड। और मैंने ना कभी, हाँ। ये नहीं कि आज भी वैसे ही हूँ, तब भी उतना ही इंजॉय करता था। अच्छा। भले ही तकलीफ हो, रोता था, ये होता था, बहुत बहुत सारी चीजें होती थी, और आप किसी से बता नहीं सकते, ना घर पे बता सकते हो, क्योंकि घर वाले भी रो रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनका भी सब खत्म हो गया आपकी वजह से। एग्जैक्टली। तो ऐसे चलते रहता था, कितनी बार हुआ है। बट फिर उसमें ही हर महीने पापा पैसा दे रहे हैं कहीं से करके, इससे कर्ज लेके उससे कर्ज लेके, और चल रही है चीजें। ऐसे कर करके कोर्स हो गया, फिर सर के पास कंपनी में हमारा सिलेक्शन हो गया, कैंपस सिलेक्शन या मेरिट, जो लोग अच्छे टॉपर्स होते हैं, तो मैं और 1 2 और उसमें से लड़के थे, वो उनको कंपनी में सेलेक्ट करा गया था, जो लोग अच्छे थे परफॉर्मेंस में और हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव। तो हमारा सिलेक्शन हुआ था टीचिंग क्रिएटिव टीम में भी और परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि हम यूपी बिहार वाले लोग होते हैं ना, जिनको परफॉर्मेंस बचपन से होता है। हाँ। ये वो चीजें काम आई मुझे, जो मैं सरस्वती पूजा, विसर्जन, ओके। फंक्शन, क्योंकि सब में वो करते फियर हैं। चला जाता है आपके अंदर से परफॉर्मेंस का। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं हुआ किसी चीज का कि यार ये इसको बढ़ने नहीं देते हैं, हम लोग अपना एरिया कैप्चर करके रखेंगे, इन लोग आने नहीं देंगे, इन लोग को क्यों अपॉर्चुनिटी मिले? होता है वो सब जगह। देखो आप, ये हर जगह होता है थोड़ी बहुत, लेकिन आप इन सब उसी को बीट करते हुए बढ़े। और सर मुझे लगता है आप इन सब चीजों पे इतना ध्यान नहीं दे सकते। हो रहा है, एक्सेप्ट करो, और उस वक्त वो करो जो करना जरूरी है ना। अब हो रहा था मेरे साथ, लोग, मुझे बात तक नहीं करने आता था, तो लोग मेरे पे हंसते थे कि ही डजंट इवन नो हाउ टू टॉक, इसको अपना नाम भी लेने नहीं आता। क्योंकि आपको पता है बहुत सारे एक्सेंट जो हमारे बिहार में हम वर्ड्स यूज करते हैं,
तो तो जैसे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर जाता है। हाँ, तो पता उनको लगता है Exactly. गवार है, गांव से आए। हाँ वो उधर लोगों को बोलते हैं गांव से आए, उधर ऐसे ही बोलते हैं, आप डजेंट मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, दे विल टेल यू कि गांव से आए। बट मुझे नहीं लगा आज तक ये सारी चीजें मैंने कभी उस तरीके से नहीं ली, मैंने रिस्पॉन्ड जवाब नहीं दिया किसी को या कुछ भी, मुझे लगता था ठीक है करते हैं, ओके। करते हैं आगे। हाँ, सो मतलब वो सब चीजें डिमोटिवेट नहीं कभी किया। नहीं, मुझे कभी हुआ ही नहीं ये सब, मुझे नहीं याद है कि कभी मैं डिमोटिवेट फील हुआ हूँगा। इनफैक्ट मुझे ये लगता था कि एक्ट ऑफ गिविंग, नेवर गिविंग अप वाला पॉलिसी था, ऐसा नहीं लगा कि गिव अप कर सकते हैं आप? सर टाइम तो बहुत बार आया था, मतलब बहुत बहुत नहीं लगता होगा कि अब तो गिव अप हो जाएगा यार, अब तो नहीं हो पाएगा ये? एक्चुअली ऐसा एकदम क्रूशियल मोमेंट जब लगा हो कि दम अब तो दम कहानी खत्म हो गया? हुआ था बहुत बार, मतलब देखो ब्रेकडाउन तो हमेशा होता था सर, क्योंकि एक तो आप ना फैमिली से दूर हो और ऐसे जगह पे हो जहाँ पे अपना कोई नहीं है, और जहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ना कोई आपका जानने वाला है, पहचानने वाला है, ना आपको कोई उस तरीके से करने वाला है। प्लस आपकी चीजें चल रही है, वो रुकेगी नहीं, आपको रूम रेंट के लिए मानेगा नहीं, आपको खाना खाना है। तो मैंने तब के टाइम पे डोमिनोज वगैरह में भी ट्राई करा था कि मैं ड्यूटी करूंगा, ओके। बट मेरे में ताकत नहीं होता था, क्योंकि 6-6 घंटे आप पढ़ाई करो, Practice. डांस करो, हाँ। 2 घंटे ट्रैवल करो, फिर आप जॉब करो, रेस्ट करो, अगले खाना बनाओ और अगले दिन के लिए, तो मतलब इसलिए तो मैं पूछा कि उसको हेल्थ को कैसे मेंटेन करते थे। तब नहीं कर पाता था सर ऑनेस्टली। अब हाँ। मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा एक तो, ओके। हाँ, तब मैं तो पुराने कुछ फोटोज वगैरह मतलब मैंने मेरी देखा। हालत ऐसी हो गई थी कि मुझे ये सब नहीं पता था कि ये क्या होता है। इनफैक्ट मैं ये भी मुझे पता है कि अ, मुझे ना बाकी चीजें दिखाई ही नहीं देती थी। वो एज में जो जैसे ऐसे होता है, आप यूथ एकदम यंग एज में हो, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ये चीजें होती है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये वो बनाना, और ये एकदम रियल फैक्ट है लाइफ का, हाँ हाँ, ये exactly. इग्नोर नहीं कर सकते हम। हाँ। मुझे उस टाइम पे वो भी नहीं दिखाई देता था। हाँ। मुझे लगता था ना कि घर नहीं जा सकता वापस, और वहां पे रो रहे हैं वो लोग, उनको दिक्कत है बहुत, तो और मैं ही उनका मेन खिलाड़ी हूँ। तो वो चीजें मतलब वो फिर से क्या कहते हैं, इंस्पायर करता था आगे बढ़ने के और लिए। मैं एकदम करता ही रहता था। पर एक मोमेंट ऐसा आया था कि घर पे से भी पूरी तरीके से हम लोग मतलब एकदम ऐसे हो गए थे कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, और रेंट हमारा घर रहने का हमें ओनर ने निकाल दिया था मुंबई में? मुंबई ने, क्योंकि हम नहीं दे पा रहे थे। अच्छा। तो कोई भी आपको कब तक समझेगा, और हमारे पास खाने के लिए भी नहीं था तभी कुछ न, मतलब वो तो हमेशा चलते रहता था नहीं खाने वाला, लेकिन अब उसके आगे दिख नहीं रहा था कुछ। जो आप पूछ रहे हो ना, एक ऐसा मोमेंट आया हाँ, होगा लाइफ में, खाने के भी पैसे नहीं थे थ्रू आउट था। और ये तो पता होगा ना पापा को कि खाने का पैसा नहीं है इसके पास? उनको नहीं बता सकता था, उनको पता भी था तो वो कर नहीं सकते थे। वो अच्छा। जो भी होता था उनसे करते थे, मतलब वो भी किसी से पैसे लेके ही दे सकते थे। अच्छा। तो मुझे भी ये बात पता था। तो एक दिन ऐसा आया था कि मैंने फोन किया पापा को और बोला कि पापा अब लगता है कि नहीं होगा। मतलब समझ लो आप कि वो मोमेंट ऐसे था कि मेरे को याद है पापा, आप जो रेलवे लाइन क्रॉस कर रहे थे, हाँ। पापा वहीं पे थे, साइकिल से आ रहे थे, मैंने फोन किया था उनको हाँ। कि "हम्म, पापा अब नहीं होगा, हाँ। अब खत्म है समझिए"। हाँ। तो वो फर्स्ट टाइम मेरे मुंह से वो निकला होगा अच्छा, उतने टाइम, कौन और से वो साल की लास्ट बात टाइम थी था। वो? ये ग्रेजुएशन में ही था सर मैं, अच्छा। मतलब मैं पढ़ाई कर रहा था टेरन सर के पास, अबाउट टू फिनिश वाला टाइम होगा या मिड टाइम समझ लो, यहाँ से जाने के 1 साल बाद। हाँ। क्योंकि जो पैसे थे तो इसमें तो ये होगा ना, खा नहीं पाए होगे, कुछ नहीं, घर से निकाल दिया होगा। कुछ नहीं। हाँ। तो पापा को फोन किया तो पापा के तरफ से ये सुनने मिल रहा है कि तुम मत हारना, अच्छा, अगर तुम हार जाओगे तो हम सब हार जाएंगे। पापा ने ये बोला? हाँ। ओके। तो मैंने पता नहीं उसके बाद से सोचा ही नहीं कभी कुछ मेरे लाइफ, हाँ। कभी नहीं सोचा। हाँ। मतलब इनफैक्ट मुझे ये कॉन्वर्सेशन के बाद ऐसे था कि मुझे याद भी नहीं है कि उसके बाद क्या हुआ, मैंने क्या बात की। मैंने बोला ठीक है पापा, चलिए ठीक करते हैं बाद में बात, और फिर मैंने कभी उनको दोबारा इन सब चीजों के लिए बॉदर नहीं किया। यार करते हैं बाद में बात, कैसे पॉसिबल हो पाया? यू आर मींस यू आर हंग्री एट दैट टाइम, यू आर बीन स्क्रूड फ्रॉम द हाउस। ओके। और फिर कैसे, क्या एनर्जी वहां पे, किस तरीके की एनर्जी डेवलप होती थी, कैसा एनर्जी आया? खाना फिर कब खाए? हो जाता था कोई, अब कोई दोस्त है वगैरह, ये लोग किसी ने हेल्प कर दिया, सर ने कभी थोड़ी बहुत मदद कर दी, अच्छा। या जो दोस्त हैं वहां पे, जैसे बॉम्बे के कुछ दोस्त, ये दोस्त क्या आप जिनके साथ हो। अब मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं मतलब ना दोस्ती वगैरह पे इतना ये सब चीजों पे रखता नहीं चीजें। जिन लोगों के साथ रहता था उन लोगों से थोड़ा बहुत, अगर किसी के पास कुछ है तो खा लिया या ये कर लिया, बस चल जाता था सर। पता नहीं मुझे क्या होता था
समहाउ बस 10 रुपए 5 रुपए भी मिलता था, 20 रुपए हो जाता था, बट ये सारी चीजें किसी को पता नहीं थी। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है उस टाइम में तो फोन पे भी नहीं था कि लो कुछ 10 रुपए भी भेज नहीं दिया, था, लो 20 रुपए भेज कुछ दिया। भी नहीं था सर, ये चीजें थी नहीं, हाँ, कुछ भी नहीं था। उसमें तो ऐसा है कि पैसा भेजेंगे 2 दिन बाद पहुंचेगा। ऐसे ही था, नहीं तो पापा और हमारा अकाउंट था, हाँ, उसमें वो डालेंगे तो हाँ, मैं वहां से निकाल लूंगा। एटीएम से निकालोगे। यही था, हाँ, तो डालेंगे तब अब निकाल। एटीएम भी तो ऐसा तो नहीं कि बगल में गया एटीएम मिल गया, उसके लिए भी जाना पड़ता होगा ट्रैवल करके। बट हो गया, पता नहीं अब जो लोगों के बीच में था या सर लोगों के बीच में, कभी कभी सर बहुत मदद करते थे, कुछ पैसे दे दिया करते थे या कुछ कुछ हर चीज़ों में थोड़ा बहुत करते थे। मुझे आज भी याद है कि मेरे ग्रेजुएशन का जो परफॉर्मेंस था, वो सर ने दादी और पापा को टिकट कराने के लिए मुझे पैसा दिया था, और उनके ही पैसे से मैं इनको बुलाया था। अच्छा, वो मतलब देखने को बुलाए थे। हाँ, और मेरी दादी तब गई थी परफॉर्मेंस देखने के लिए मेरा, कहाँ पे बॉम्बे। परफॉर्मेंस? जो मैं ग्रेजुएशन का मेरा ग्रेजुएशन जब ये कंप्लीट, परफॉर्मेंस ऑन एयर था कि मतलब? नहीं, वो एक मतलब ऑडिटोरियम होती है, वहां पर प्रेजेंटेशन होता है। अच्छा। जैसे आप बैच, आपका एनुअल एग्जाम कैसे होता है, हाँ हाँ, ओके ओके। आपने 2 साल तैयारी करी है, ये किया हाँ, है, तो सारे ऑडियंस होती है, परफॉर्म उसके पेरेंट्स, सारे लोगों को पेरेंट्स होते हैं, सारे टीचर्स होते हैं, मेंटर्स होते हैं, कोरियोग्राफर्स आते हैं कुछ कुछ प्रेजेंटेशन देखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे तो उन लोगों के बीच में, जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस कैसे होता है उस तरीके से। एग्जैक्टली इसके लिए। अच्छा, तो तब का भी सर ने ही करा था, और दोनों आने जाने का टिकट किया था। तभी मेरे को याद है सर ने कि 8,000 रुपए देके कि तुम उनको बुला लो और खाना वाना खा लेना, ये सब चीजों के लिए। अच्छा अच्छा समहाउ चल जाता था, अच्छा अच्छा, चल जाता था बस, ओके। क्या ही करिए। तो वहाँ पे वो कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन। हाँ बस हो गया अब मुझे, और बीच में काम वाम भी करना चालू कर दिया था तो सर। कोई वैसे मतलब उस बीच में कोई लड़की वड़की नहीं मिली वैसे? नहीं नहीं सर, मैं ना एकदम क्लियर था, मतलब मुझे लड़कियां बहुत थी, टू बी फेयर। जब आप काम में अच्छे होते हो और हार्ड वर्किंग होते हो ना, तो कोई लड़की नहीं मिली वैसा कि अरे यार अंशु आई लव यू? बहुत सारे लोग मिले थे, बट मुझे पता था कि मुझे क्या करना है। और मुझे ना हमेशा ये चीज याद आता था कि अ, आप मुझे ना वो सर, पता नहीं मेरा माइंडसेट इस चीज को लेकर बहुत क्लियर था कि मुझे अटेंशन चाहिए, बट मैं जाऊंगा नहीं। अच्छा, मतलब मुझे ये चीज पता था बहुत क्योंकि अच्छे से। कभी कभी ऐसा मोमेंट होता है कि जैसे हम लोग क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्लोज्ड कनेक्शन बनाना चाहते हैं हु कैन हेल्प मी आउट इन माय पुअर सर्कमस्टांसेस। मेरे साथ ऐसे था, मेरे एक दो फीमेल फ्रेंड्स थी मेरे बैच में, जिन्होंने मुझे हेल्प किया था मेरे लैंग्वेज को लेके। थोड़ा बहुत खाना लाती तो टिफिन में खा लेता था, हाँ, बट मैंने ये सब में मुझे हेल्प किया था, एक दो लोगों ने, एक दो गर्ल्स ने, बॉयज ने भी। पर मैं कभी इसमें नहीं था कि मुझे किसी उस पर डिपेंडेंट हो जाना। नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा अच्छा। मतलब वो चीज नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे समझ था कि ये चीज, सर मुझे ना वो तो पता ये नहीं कैसे मतलब अपने आप को उस पर कंट्रोल किए, क्योंकि एवरीवन नीड्स अफेक्शन। अफेक्शन मिल रहा था आपको। आप दोस्त है, आप अच्छा कर रहे हो ना, आप जब खुद में फुलफिल होते हो ना, तो आपको ऐसे लगता है कि आप को सब सही है, सब चीजें से आपको एक्स्ट्रा बाहर का वैलिडेशन नहीं जरूरी होता है। और वो वैलिडेशन, जैसे आप अच्छा कर रहे हो, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप खुद सेटिस्फाई फील कर रहे हो। और मेरे लिए वो दुनिया ऐसे था कि समझो कि मैं बिल्डिंग देख रहा था बॉम्बे में जाकर। अच्छा अच्छा। तो मुझे ये सब नहीं ये सब ऐसे लगता था कि नहीं ठीक है, ये करते हैं काम। मुझे वो ऐसे था, मैं एकदम फोकस्ड, यही करना है, फोकस्ड थे, यही करना था, फोकस्ड ऑन योर डांस। बिल्कुल काम करो। क्योंकि मुझे ये भी लगता था कि यार मैं इतना गरीब हूँ, मेरे से कौन ही पटेगा और क्यों पटेगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि इसके लिए भी पैसे चाहिए ना, कौन आएगा तुम्हारे पास, ओहो, क्यों करेगा। और exactly. नहीं तो ये भी होता था कि इधर उधर भटक मत जाना। हाँ अब समझ रहे हो ये चीज ऐसे, तो वो हाँ, लगता इसीलिए था फोकस्ड रहते थे। हाँ कि नहीं ठीक है। नहीं, ये कभी सोचा नहीं इस तरीके से मैंने, बेसिकली बॉम्बे में तब तक वो पीरियड जो मेरा सीखने वाला पीरियड था, बिल्कुल भी नहीं कि नहीं भाई, ये पीरियड पे सिर्फ काम करो, मेहनत करो। ओके। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया टेरेंस लुइस डांस कंपनी में। तो अल्टीमेटली फिर डांस रियलिटी शो में गए। डांस रियलिटी शो में क्यों नहीं गए? जाते तो दिखता ही। हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या था तभी कि मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था पैसा कमाने अच्छा, का। अच्छा, हाँ एग्जैक्टली। पैसा कमाने का, कि आपके पास तो टाइम पैसा नहीं है में कि तो आप 6 महीने रियलिटी शो का तैयारी करो और जाओ और ओके। ये प्रिपरेशन करो। मुझे था कि अब आपको, दीदी की शादी हो गई थी, उसका कर्ज चुकाना है, छोटी बहन पढ़ रही है, घर नहीं है तो घर बनवाना है। तो आप इसके बीच में ऐसे नहीं है कि आप आज गए रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ और उधर टीवी में बुला लिया लोगों ने आपको, आपको पैसा चाहिए। तो मैंने कमाना चालू कर दिया, सर के पास रह के 2-3 साल कमाया। फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई कि अब एक बार में दीदी भी, घर भी और छोटी बहन भी, ओके। और करना सब मुझे ही था। तो मैंने सोचा मतलब एक ही ट्रांसफार्मर पे सारा लोड। हाँ,
तो ऐसे था, तो फिर मैंने अब ये चालू कर दिया कि बाहर का काम देखूंगा अब। उस टाइम मेरे कुछ दोस्त लोग जो हमसे सीनियर्स थे वगैरह, पहले वाले कुछ लोग दुबई गए थे और मैंने सुना था कि दुबई में अच्छे जॉब्स हैं, अच्छा पैसा मिलता है। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी ट्राई करूंगा। मैंने टेरन सर से बात करी। मतलब वहीं पर से एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो गया। हाँ एग्जैक्टली, सर के पास से मतलब कंपनी में काम किया, 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया सर के साथ ओवरऑल मिला के पूरी पीरियड्स को। ओके। तो ये करने के बाद फिर मैं लोगों से सुन मिला, तो उन्होंने बोला कि बाहर का ट्राई कर सकते हो। तो मेरा सर से बात हुआ, मैंने सर को बोला कि सर मुझे ऐसे ऐसे है, बाहर जाना है। तो सर बोले तू कहाँ जाएगा बाहर, कैसे करेगा, कैसे, ये सब दुनिया अलग है, बाहर में कौन काम देगा। तो मैंने सर को बोला सर मैं ट्राई करूंगा, जैसे ट्राई करके यहाँ तक पहुंचा था, अब देखते हैं आगे। ओके। अब आगे ट्राई करते हैं, क्योंकि मेरा फाइनल एम ये नहीं था कि मैं बस यहाँ हूँ और पूरे लाइफ यहाँ रह जाऊँ, अब और आगे देखना है। तो वहां से निकला, मेरे एक दोस्त ने दुबई का ऑडिशन दिया था ग्लोबल विलेज का, और मैं वहां पे पहुंच गया ऑडिशन के लिए। अच्छा। और मैं वहां भी ऑलमोस्ट लाइक एंड हो रही थी ऑडिशन, मैंने ऑडिशन दिया। ग्लोबल विलेज इज अ प्लेटफॉर्म यस इन दुबई। यस, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन दुबई। ओके। फॉर परफॉर्मर्स, फॉर लाइक एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिकल शोज। ओके। तो वहाँ के लोग आए थे, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्रिएटिव हेड्स वगैरह, मुंबई में ऑडिशन लेने के लिए। तो मैं गया, मुंबई में ऑडिशन दिया, मेरा सिलेक्शन एक्चुअली वो इतना इजी नहीं था जितना इजी मैं आपको बता रहा हूँ, बट यस इट वाज द प्रोसेस। हम गए, काफी सारे राउंड्स हुए, 2, 4, 10, मतलब आप 10 राउंड तक हो गया। आप समझ लो कि एक बार स्टेज पे अगर एक दिन में 2000 लोग आए ऑडिशन देने के लिए, तो एक एक बार में 50 लोग जा रहे हैं स्टेज पे। अच्छा। 50 लोग सीख रहे हैं, और वो 50 में से एक राउंड में 20 बाहर, अगले में 10 बाहर, अगले में 5 बाहर, अगले में 3 बाहर। तो ऐसे होता था कि 50 लोग गए, फिर अगले 50 गए, फिर अगले, ऐसे करके आप सीख लो बस। और वो फिल्टर होंगे लोग। तो एक बार में अब जितने भी लोग बाहर हो रहे, पसंद नहीं आया, यू आउट। एंड देन अगेन 30 लोग परफॉर्म करेंगे, फिर उसमें से 10 लोग गए, 20 लोग करेंगे, फिर उसमें से 10 लोग गए, फिर उसमें से 5 लोग गए, उसमें से 2 लोग गए, तब जा करके ऐसे करते करते काफी सारे राउंड, 3, 4, 5 राउंड हुआ। उसमें भी मेरे को याद है बहुत सारे लोग आए। गाइस जस्ट अ मिनट, गाइस आई हैव वन मैसेज टू यू ऑल। अगर आप किसी सक्सेस को पाना चाहते हैं या किसी सक्सेसफुल पर्सन के नेक्स्ट टू दी खड़े होना चाहते हैं ना, तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड विद पेशेंस एंड डेडिकेशन। बिल्कुल। if I want to be very successful in my life and I want to stand next to the Bill Gates, अगर मैं चाहता हूँ बिल गेट्स के बगल में खड़ा हो जाऊं, तो मुझे बिल गेट्स के बगल में खड़ा होने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, डेडिकेशन करना पड़ेगा। एंड दैट्स सो आवर esteemed guest has done. राइट सर, एब्सोल्युटली। ओके। मुझे लगता है सर, ये ऐड ऑन करना चाहूंगा एक सेंटेंस, कि अगर एक रूम में 100 लोग हैं, एक ऑडिशन में 100 लोग आते हैं, या 200 या 5000 लोग आते हैं जी, उन 5000 लोगों में आप सबसे ज्यादा टैलेंटेड हो गए, ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक चीज जो है वो आप कर सकते हो कि आप उन सब में सबसे ज्यादा मेहनती बन सकते हो। मेहनती बन सकते हो, क्योंकि आपसे बहुत सारे लोग टैलेंटेड होंगे, हर जगह पे होंगे, बट वो, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है, सामने वाला आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आप हो, और आप एक ही चीज कर सकते हो कि उन सब में सबसे ज्यादा मेहनत कर सकते हो। एग्जैक्टली। मेरे को सिर्फ यही चीज पता था। मेरे को पता था कि मुझे गिव अप नहीं करना है, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए करते रहूंगा, जी तोड़ मेहनत करना, करेंगे, बस करेंगे। हो गया, पूरी ऑडिशन का प्रोसेस हुआ, बॉस आई उधर से, जिनके साथ मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, ये 8-9 साल पहले की बात है। बॉस आई, हाँ, उन्होंने बताया तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, सिलेक्शन हुआ, गया दुबई में फर्स्ट टाइम, जहाँ पे तब जा रहा था, तब भी लोग, दुबई ऐसे नहीं है, लोग ले जाते हैं बर्तन साफ करवाते हैं ले जाके, तभी भी अच्छा, कि ये ऐसे नहीं है कि जो दिख रहा है वो इस तरीके से है। या फिर दुबई में काम करने के बाद भी 2-3 साल लोगों को लगता था कि ये कुछ और कर रहा है, यहाँ झूठ बोल रहा है। अच्छा, ये भी लोगों की मेंटालिटी होती है। अब हालांकि काफी चीजें बदल गई है, अब लोग अलग तरीके से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है ग्रोथ और सारी चीजें देखी है, पर ये तब की बात। मुझे तो ऐसा लगता है ना क्या कि मतलब बहुत सारे ग्रोथ और बहुत सारे अचीवमेंट यू हैव नॉट शोन टू द पीपल यूजिंग सोशल मीडिया। हाँ सर, ऐसा भी हुआ होगा, हुआ है। अब तो अभी बहुत फ्रीक्वेंट दिखाना स्टार्ट कर दिया हो इधर 2-3 सालों में, मैंने ऑब्जर्व किया है। लेकिन उस टाइम क्या था कि बहुत सारे अचीवमेंट थे आपके, लेकिन स्टिल यू हैव नॉट शोन टू द पीपल। ऑल्सो सर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और हमें चीजें पता नहीं थी, और दूसरा ये कि मैं तभी भी और आज भी वैसा इंसान हूँ, स्पेशली ये टाइम जोनर जो अभी चल रहा है, मैं बिलीव करता हूँ कि आप 80% कर रहे हो तो 50 दिखाओ, ताकि लोग आपको पर्सनली मिले तो उनका इंटरेस्ट अलग हो। क्योंकि ये कल्चर अभी ऐसे चल रहा है कि लोग कर 30% रहे और दिखा 80% रहे। तो मुझे हमेशा से ऐसे लगता था कि आपको दिखाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर आप एक काम कर रहे हो तो
आप दिखाओ, बट इतना मत दिखाओ जो आप हो ही नहीं, या जिस तरीके से आप नहीं हो. नजर इज रियल. हाँ, इट इज इंडीड. तो मुझे इन सब चीजों पे मैं उतना ध्यान नहीं देता था. हालांकि ये करना चाहिए सबको. आप जो चीजें कर रहे हो उसको लेके आओ प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग देखे, आपको अप्रोच करे, आप आगे बढ़ सको. उससे हेल्प होता है, स्पेशली नाउ इन दिस टाइम. तो ऐसे करके मेरी जर्नी वहां पे चालू हो गई मैम लोगों के साथ. तो मैं एक बॉलीवुड डांसर के तौर पे गया था वहां पे. ओके. तब डांस फॉर्म कौन सा था अपना? तब सर हम स्टेज पे जो भी चीजें परफॉर्म करते हैं वो सब कमर्शियल डांस फॉर्म में आता है. अच्छा. जैसे आप जो स्टूडियो में करते हैं वो अलग चीजें होती है, क्लास में सिखाते हैं वो अलग चीजें होती है, और जो स्टेज पे करते हैं वो अलग चीजें होती है. तो आप कमर्शियली, उन्होंने कंटेम्प्रेरी देखा था मेरे से, क्योंकि मैं ट्रेन था टेरेंस सर के पास से. और बॉलीवुड, बिकॉज हम इंडिया में हैं तो हमारा बॉलीवुड बहुत अच्छा होता है. और बॉलीवुड के साथ हिप हॉप मिक्स करके लेके जाते हैं, जो कि वो लोग स्टेज पे पोर्ट्रे कर सके. क्योंकि हम जहाँ पे परफॉर्म करते हैं लेटर ऑन, जैसे मैं एज ए बॉलीवुड डांसर गया यहाँ पे, बट अब वहां जाने के बाद मेरी एक अलग जर्नी चालू हुई, क्योंकि मैं वहां एज ए डांसर गया था, बट उन्होंने मेरा पोटेंशियल वहां देखा. क्योंकि तब के टाइम पे एजुकेटेड डांसर्स बहुत कम होते थे जो कि बाहर के कल्चर में फिट होते थे. अब यहाँ पे आता है एजुकेशन का रोल. क्योंकि वहां बाहर से जो डांसर्स आते हैं यूके यूएस वगैरह से, जिनके साथ हम काम करते हैं, वो लोग सब ग्रेजुएटेड डांसर्स होते हैं. उनको फॉर्म पता है, उनको आर्ट पता है, उनको टर्म्स पता है, उनको प्रोफेशनलिज्म पता है. सिर्फ डांस इसके लिए सीखना जरूरी नहीं है क्योंकि आप डांस सीख रहे हो. आप टाइम टू टाइम होना, आपको कैसे बात करना आता है, आप कैसे पहनते हो, किस तरीके से अप्रोच करते हो, क्या आपका ये प्रोफेशनलिज्म बहुत जरूरी है इसके लिए, क्योंकि आप उसके साथ बहुत सारी चीजें सीखते हो, आप बदलते हो पूरी तरीके से, क्योंकि आपको चीजें सीखी है आपने. आप स्कूल गए हो, आप कॉलेज गए हो, उस चीज को सीखे हो. तो ये चीज मुझे वहां काम आया. और मैं गया तो एज ए डांसर था. फिर नेक्स्ट ईयर मुझे मैम ने एज ए स्विंग डांसर का अप्रोच किया. व्हाट डू यू मीन बाय स्विंग? यहाँ पे क्या? सो आप समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि एक टीम में, या 3 अलग अलग टीम है, उसमें 5-5 मेल डांसर्स हैं. ओके. तो मुझे वो 5-5-5 15 का सारा काम पता होना चाहिए. अच्छा. और किसी भी टाइम पे जरूरत पड़ेगा तो मैं उनको रिप्लेस करने जाऊंगा. ओके, सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. और मुझे पता नहीं था. एंड आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन डांसर जो ये गया था और यूके के डांसर्स को स्विंग कर रहा था. क्योंकि अपन इंडिया से होते हैं, तो हम ऐसे होते हैं कि हमें उनका स्टाइल नहीं कर सकते. एंड दैट ऑल यू रिजल्टेड इज गोइंग टू बी गेटेड फ्रॉम द हार्ड वर्क. यस. एंड हाउ मच यू वांट टू डू इट, हाउ मच हंगर डू यू हैव, how much you believe in yourself. Because I think if you start believing in yourself, you can do everything. अगर आपको कोई चीजें नहीं भी सीखी है ना, अपने आप वो सीखोगे, क्योंकि आपने हाँ बोला है उसको करने के लिए, क्योंकि आपको करना है. तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि we see you this, can you do this? I said yes, I will do it. Okay. तो मैं गया और मैं नेक्स्ट ही टाइम से एज अ स्विंग डांसर काम करने लग गया. सो बस एक ही साल में गया. बिहारी is going to be bhari on that people. You can say that, yes, truly. तो नेक्स्ट ईयर जब मैं गया तो मैं एज अ स्विंग डांसर गया वहां पे, वो भी यूके की टीम में. तो मेरी टीम चेंज हो गई, मैं उनके साथ काम करने लग गया, उनके एनवायरनमेंट में आ गया, चीजें सीखने मिल गई. अलग अलग 4-10 कंट्री से अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में इंग्लिश भी बात कर रहे हैं, तो बहुत अलग अलग तरीके से. हाँ, उनका प्रोनाउंसिएशन और फोनेटिक्स अलग होता है. तो ये सारी चीजें सीखने मिली, उनसे चीजें सीखने मिला कि आप लाइफ को टेक इट इजी कैसे ले सकते हो, आप क्या अच्छी चीजें हर जगह पे अच्छी बुरी सब चीजें हो सकती, आप क्या सीख सकते हो उनसे, क्या चीजें ले सकते हो, वो चीजें आई. फिर उसका जब नेक्स्ट सीजन चालू हुआ तो मैम ने मुझे अप्रोच किया कि आप हम, और मैं ना उस टाइम पे वीडियो का कल्चर नहीं था. ओके. अब रील वगैरह आ गया, तब नहीं था. तो भी मैं ना बड़े वीडियोस बनाता. ये कौन साल की बात है? ये बात है मैं 2016-17 में, जो इंस्टाग्राम रील वगैरह कोविड के टाइम पे आया है. 2019. और ये बात है उसके पहले की, 2018 में, 17-18 के टाइम. मैं वीडियोस बनाता था जो वहाँ पे फीमेल डांसर्स वगैरह उनके साथ डुएट कोलैब करता था, कंटेम्प्रेरी, बॉलीवुड, हिप हॉप, जो भी मेरे से बनता था एट दैट टाइम. आई वाज नॉट वेरी गुड एट इट, बट आई वांटेड टू डू इट बिकॉज आई थिंक आप करना जरूरी है. तभी आपको लोग देख पाएंगे कि आप क्या. तो मेरे बॉस ने 1-2 वीडियोस देखे मेरे. और वो थ्रू आउट सीजन आप काम करते हो 6-8 महीने, तो आपको नोटिस करते हैं कि क्या कर रहा है, कितनी पोटेंशियल है. अच्छा. तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया सामने से कि, एंड दे कॉल मी एब्स. इफ यू सी माई इंस्टाग्राम एंड ऑल, they have given me a new name. Abs. So everybody calls me their abs. Also because I have abs and अच्छा. they find it this name suits you. हाँ, मैंने देखा, I've seen your abs. So, yes. तो मेरा जर्नी वहां से, इसके लिए उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि तुम हमारे लिए कोरियोग्राफ करो. ये ग्लोबल विलेज वाले ने बोला. Yes. By seeing your performance. Yes. On when you have and consistency of whole 6 to 8 months. Okay. And what you do apart from being on stage.
Okay. आप जो स्टेज पे है वो वही चीजें सीख के हर रोज कर रहे हो, उसके अलावा आप क्या कर सकते हो? तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा, आप कोरियोग्राफर बनने के लिए आपको अपनी विजनरी, अपनी क्रिएशन दिखानी होगी, रखना होगा वहां पे। अब तो आसान हो गया है ये, मतलब 5-6 साल उस टाइम की बात है। तो मैंने 1-2 वीडियोस बनाए थे और उनको बहुत पसंद आया। अच्छा। एंड दे स्पोक टू मी कि कैन यू डू कोरियोग्राफी? वैसे एब्सोल्युटली, आई हैव डन दिस एंड आई हैव डन दैट। तो उनको पसंद आया बहुत। अच्छा अच्छा। तो नेक्स्ट सीजन में उन्होंने मुझे एज ए कोरियोग्राफर अपॉर्चुनिटी दी। सो दैट्स हाउ 2018 में 2018-19 फिर मैं टीम लीड डांस 19 में तो फिर लॉकडाउन हो गया। बट आई वाज स्टिल वर्किंग, आई वाज लकी एनफ। अच्छा। हम ऐसे तो थे, पे करना स्टार्ट कर दिए थे? यस। हाउ मच दे आर पेइंग यू? सर हो जाता है, मतलब इतना कि हमने कभी सोचा नहीं था कि इतने पेमेंट No, ऑडियंस वांट्स टू नो Ansu that how much they are paying. सर ठीक है, क्या मतलब इंडियन करेंसी में कितना पे कर रहे थे वो? Like 3 लाख रुपीस, 4 लाख रुपीस? नहीं सर, ऐसे नहीं होता है। मतलब हमारा, हम कॉन्ट्रैक्ट पे होते, ओके। ठीक है, तो हम मंथली हमारा ये होता है। तो जब मैं, समझो कि मेरे पास कुछ नहीं था, पहली बार एक गांव से लड़का उठ के दुबई गया था, और मेरे लिए ऐसे था कि मैंने जिंदगी में लाख रुपए देखे नहीं। ओके। तो आपको पहली सैलरी आ रही है कांस्टेंट बेसिक पे 1 लाख 1.25 लाख रुपए। दैट इज 1 लाख 1.25 लाख रुपए इंडियन करेंसी और दैट इंडियन करेंसी, क्योंकि वहां दिरहम चलता है। हाँ दिरहम चलता है, तो वो इंडिया के हिसाब से 1.25 लाख। क्योंकि ऑडियंस मस्ट वांट टू नो दैट इफ यू हैव स्ट्रगल अ लॉट इन योर लाइफ, Yes, ओके, दैट yes. मींस हाउ मच यू हैव अर्निंग। Guys, I'm so blessed to take care of a family and do whatever I want to do and buy and treat myself good. पर ये सारी चीजें मैं आराम से कर लेता हूँ, और मुझे लगता है ये काफी है आपके अर्निंग के लिए कि आप, संतोषम परम सुखम यू कैन वांट से। हाँ, बट ऐसे नहीं है, आप एंड नहीं होता है किसी भी चीज का। बट आई थिंक आई एम सो ब्लेस्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ पीपल एंड टू सपोर्ट सम पीपल। लाइक मेरे बहुत सारे छोटे छोटे भाई लोग हैं जो कजन ब्रदर्स वगैरह हैं, जहां तक मेरे से हो पाया है आफ्टर बीइंग देयर, और इवन आफ्टर टेरेंस लुइस सर के बाद। You have mentioned Terence Lewis name at our podcast, and so is fine. ऐसे कुछ लोग हैं in your life that you want to mention their name to our audience? Yes, I would say फटाफट से 3-4-5 नाम अगर आप मेंशन करना चाहो। my father, I would really, and my mother, that you have mentioned earlier, and the boss whom I am working with right now, Global Village के। Yes. क्या उनका नाम है? Mr. Sean and Miss Ruth. I have been very very grateful for them always, and also Mr. Mark who was earlier there. मेरी गारंटी है वीडियो में पहुंचा दूंगा उनको पक्का। Yes, I'm so grateful, and they know me so well. Like we touch wood, we have very good bond. Been working with them for 8-9 years now. I'm so grateful. They don't know that how they have changed my life. I keep telling them all the time that you have not just changed my life, you have changed a lot of people, because they changed mine and I did, and it's happening with so many people. So I'm just so grateful for them. Thank you so much. Okay. If you are listening to this. हाँ, वो तो मेरी गारंटी है इस चीज की कि वो सुनेंगे जरूर इस चीज को। Yes. Anyone else? A lot of people in this journey who have, वो मुंबई वाली जर्नी में कोई? Terence sir, as I mentioned, and nobody else, to be fair. Like I'm grateful for few female friends. Okay. जिनके थ्रू, जिन्होंने मुझे बात करने में बहुत हेल्प करा, जिन्होंने मुझे इंग्लिश सीखने वगैरह में और एक वक्त का खाना खिलाने में। हाँ, they have taught you यार very good English. In fact, you started speaking in front of me, and you are a layman at that early moment, okay? And you are speaking very good English. थैंक यू सर जी। आई थिंक हो गया, बस मुझे पता नहीं मैंने कैसे सीख लिया। अच्छा बोल रहे हो, it's very nice, and I must appreciate you. Also because I think if you start being around with people who are in the same environment, Yeah. and if you want to learn, listen, observe people, you will learn. The same thing I'm doing with my podcast, that I'm listening. The same thing which you are telling. I think it goes for everything. Like I have learned all the new dance forms and all the commercial thing being on stage, not because I was with Terence Lewis. Yes, my foundation is from there. But what about that moment, Ansu, when you have met with Shahrukh Khan? Oh yes. Okay, quickly. So I met him twice. He is truly a legend. Like he is truly a legend because he will make you feel like you are important. अच्छा. So before meeting him for the first time, मैं ना बहुत स्थिर इंसान हूँ। मुझे ना ये सब चीजें नहीं होती है सर। अच्छा अच्छा। कि मैं नहीं होती। शाहरुख खान आ रहे हैं। I don't know. Like even if I do a lot of great work, मेरे बॉस आते हैं और मुझे बोलते हैं I hope you are proud of yourself. मैं बोलता हूँ कि I don't know, I don't feel it. It just मेरे लिए काम है। ये बिहार वालों में इफेक्ट है, ये मैंने देखा। हो सकता है। ये बिहारीज में इफेक्ट है ये। सर मेरे लिए ना
वो एक बस दूसरा काम है। हाँ आप मैं जैसे रोज काम करता हूँ वैसे ही शाहरुख सर भी आएंगे तो मैं उनके लिए काम करूंगा। तो मुझे जिस दिन पता चला कि ही हैज कॉल्ड मी, उनके मैनेजर का, कि आप आ रहे हो एंड यू विल गो इनसाइड द वीआईपी रूम, यू विल टीच हिम, अच्छा अच्छा you will be there, he want you to be there, अच्छा he want to learn and talk and do everything, all the choreographies and signature steps। हाँ हाँ तो फर्स्ट टाइम मिलने के टाइम पे मैंने प्लान करा था हाँ कि मैं जाऊंगा, दरवाजा खुलेगा, मैं अप्रोच करूंगा, हेलो सर, कैसे हो आप। आई वाज लाइक, इट वाज गोइंग इन माय हेड एंड देयर वर अ लॉट ऑफ गुड पीपल एट दैट टाइम इन माय टीम, दे वर टेलिंग मी कि ये पहन के जाओ, अभिनव ये परफ्यूम यूज करो, ये कैप पहनो, अच्छा अच्छा लाइक देवर हाँ, ये होता है क्योंकि अल्टीमेटली यू आर मीटिंग विद द पर्सन लाइक शाहरुख खान इज and लाइक he is dream for a lot of people. Like a lot of people after that meeting told me that you are peak of your career because people spent so many years to meet Shah Rukh Khan, and you choreographed him, you worked with him, you went one on one with him. That people do it even after 20 ये बात सही है, ये आई एग्री विद दिस। I think it's all written. We are not doing it. It is you be honest of sir, आप ये सोचो ये चीजें बॉम्बे में होती है, दुबई में नहीं होती है। आप और मैं बॉम्बे में होता तो ये कभी नहीं होता मेरे साथ। मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि बॉम्बे में मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग हैं। इट इज ऑल रिटन कि आप ये मत सोचो कि आप किस जगह पे हो, आप जिस जगह पे हो अच्छे से काम करें, वो सब होगा जो आपने सोचा भी नहीं था। मुझे क्या पता था कि शाहरुख सर यहाँ आएंगे और वो मुझे बुलाएंगे और मैं उनके साथ 2 घंटा उनको डांस सिखाऊंगा, उनके लिए 6 गाने करूंगा और वो मेरे साथ आके सिग्नेचर स्टेप और बातें करेंगे और ये करेंगे, स्टेज पे पप्पी लेंगे। शाहरुख खान फॉर द लॉन्ग 6 आवर्स, यस, लाइक उनको सिखाना, स्टेज पे उनके साथ 2 घंटे रहा। जब फर्स्ट टाइम मिला था यार, मतलब थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गया हूँ, हालांकि ये मेरा डे नहीं है, इट्स योर डे, लेकिन एक मोमेंट था जब आई वेंट टू वाचिंग द मूवी ऑफ शाहरुख खान बाय हैंगिंग ऑन द ऑटो के ऊपर लटक के जाते थे हम लोग मूवी। शाहरुख खान सर मैं भी उनमें से एक था। मैं भी उनमें से एक था, पर मैं हमेशा वहां फर्स्ट टाइम मिला, दरवाजा खोला, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बहुत ऐसे था कि मैं क्या बात करूंगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। दरवाजा खोलने के बाद दरवाजा खोला, सर आए उठ के उधर से, अच्छा क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अच्छा ओके, सामने से। अच्छा हाँ, दे आर वेरी हम्बल। ही इज मतलब मैं 3-4 स्टार सक्सेसफुल पीपल्स आर वेरी हम्बल। आई थिंक स्पेशली हिम, he knows the values of the people. Yes, and he is king because of the way he is, the way he treat people, the way he remember people, the way you meet him, he will make you feel important. Mr. Shah Rukh Khan. He does. So when I met him for the second time, he know me. और क्या हाल चाल है? अच्छा I was like, sir पहचान गए? मतलब शाहिद कपूर उसके साथ like no, I didn't have much interaction. I did choreograph for Shahid Kapoor and also for Kriti Sanon, Ranbir Kapoor, Bobby Deol. They were good like that. बस सब अच्छे हैं अपने जगह पे, लेकिन शाहरुख खान was excellent. He is different. He called me personally because he wanted to do everything good on stage. You know, like that big name, and वो अभी भी उनको ऐसे है कि ये बता दे, फिर यहाँ से ये कर लेते हैं, फिर एक बार और ये करते हैं। कभी कभी तो ऐसे हो रहा था कि 10 बार एक ही चीज करने के बाद मेरे लिए ऐसे हो रहा था कि यही कर रहा हूँ, और मैं उसके चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो रहा था, बट he was very confident and doing it. He was that focused. And he is truly a legend. He is like he is, and the fact that he is man of his word. He told me that once we will do everything, I'll give you picture. And he hold my hand. He took me. If you see the picture on Instagram, he took me. I said, "Come on." He said, "Ready हो जाएंगे, फिर फोटो करेंगे." मैंने बोला, "Sir, promise." He said, "Promise." अच्छा। स्टेज पे से आए पीछे, और मैंने सिर्फ बोला, "Sir, remember." Let's go. फोटो क्लिक कर दिया। He did it. That means कि अभी लगा कि हाँ यार, what I have the pain and pressure जो मैंने झेला, जो मैंने लाइफ में स्ट्रगल किया, वो उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है। सर उसका रिटर्न मुझे उनसे मिलने से तो नहीं मिला था, लेकिन उसका रिटर्न मुझे तभी फील होने लग गया था जब मेरी फैमिली रिलैक्स होने लग गई थी। मुझे लगता है मेरे लिए सक्सेस ना मेरे अपने लोगों को रिलैक्स देखना और मुझे रिलैक्स देखना। I can feel this. तो शाहरुख सर या जितने लोगों के लिए मैंने किया है, या मैं जो रोज काम करता हूँ, वो मेरे लिए काम है, मैं वो काम के जैसे करता हूँ। मुझे मेरे लिए कोई भी आ जाए जी, बहुत बड़ी बात है वो, आई एम वेरी ग्रेटफुल, बट मैं ऐसे रहता हूँ कि ये आज एक नया दिन है काम का। ओके, जस्ट नॉर्मल डे फॉर योर वर्क। आज आप इनके लिए काम कर रहे हो, तो मतलब अब लगता है कि वो 360 डिग्री हो गया है, या वो समथिंग इज 280 में है या 250 में है, या अभी भी पूरा नहीं हुआ है। आई वांट टू डू अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स इन माय लाइफ, लाइक आई वांट टू सर, बिकॉज़ यू हैव सो मच एज विद यू। यस, आई वांट टू डू नाउ नेक्स्ट थिंग इज लाइक आई वांट टू व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट? या आई वांट टू डू एक्टिंग, आई वांट टू डू OTT stuff because I love doing theater. If you see me in my free time, I always do acting, and I love doing that. I love learning new things.
Dancer can be actor easily. Yes, and also because we perform every day, we act and dance on the stage where we work. So next thing I तो ये would ग्लोबल विलेज में भी आप एज अ कोरियोग्राफर सीनियोग्राफर वर्क कर रहे हो? yes, as a Okay, and they are choreographer. paying you out as a contract. Yes, And right now you are Dubai resident. yes, If I'm not wrong. yes, I am. So you are staying at Dubai, which Yes. which city? I live at Sports City, which is near ICC headquarter, Okay. and which is next to the one of the ICC stadiums there, Dubai Stadium. And what you have to pay over there for the rent? I don't have to do anything. That means कि global village Yes. and everyone is They paying take care of traveling. They take care of food and staying. everything. Food they pay because we are so many people and everybody had different choices of food. तो वो खाना हमको खुद, क्योंकि हर लोगों का खाना अलग होता है. इंडियन फूड वहाँ मिलता है? सब मिलता है. गाइस, ये थे अभिनव सिंह हमारे बीच में, आवर टीम गेस्ट, जिन्होंने हमें इंस्पायर किया इन टर्म्स ऑफ डांस एंड हार्ड वर्क स्ट्रगल ही हैज डन इन हिज लाइफ. तो इसी तरीके के हार्ड वर्किंग पीपल और इंस्पायरिंग यूथ को आपके सामने हमारे चैनल स्पॉटलाइट चैट वेब सीरीज पे मिलाता हूँ. और अगले एपिसोड में हम लोग एक ऐसे कलाकार से मिलेंगे जो अपने कला से एक ग्लोबल इंडेक्स में नाम दर्ज करा चुके हैं. तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.